श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशस्थानीय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कल प्रोजेक्ट बंद कर दूं, थोड़ा वॉल्यूम कर दूं स्लाइड। तो अभी गौर पूर्णिमा आ रही है 14 तारीख को। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए, वैष्णव के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव है। सामान्यतः गुजरात में गौर पूर्णिमा का दिन धुलेटी लोग मनाते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव है वो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है, उसको मनाते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार के अलग अलग फीचर्स मतलब विशेषताएं होती है। ये चैतन्य महाप्रभु की अवतार की भी विशेषता है जो सभी अवतारों से अलग है, विशेष है, महत्वपूर्ण है और वरदानदायक है उनकी विशेषताएं। सर्व अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंद, वैष्णव भजन में गाया, सर्व अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंद। त्रिभुवन नहीं एमन दयाल दाता, त्रिभुवन नहीं एमन दयाल दाता। 3 भुवन में 3 दिन बंस, अधोलोक, मध्य लोक और अपर लोक, ऊपर का लोक। त्रिभुवने नहीं एमन दयाल दाता, इनके सिवाय इस दुनिया में कोई दाता नहीं है, दानवीर नहीं है। अलग अलग प्रकार के दाता होते हैं, कोई अन्न दाता होते हैं, कोई धन दाता होते हैं, कोई सोना दाता होते हैं, कोई जमीन दाता होते हैं, लेकिन सबसे बड़े दाता तो गोपियां कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरि गणंती भूरिदा जना। भूरिदा दाम इस देने वाला, जो कृष्ण कथा का वितरण करते हैं, कृष्ण नाम का वितरण करते हैं, कृष्ण रूप का वर्णन करते हैं, कृष्ण के सब कुछ चीज का वितरण करते हैं, वो सबसे बड़े दाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण का नाम जो प्रेम का स्वरूप है, नाम ही प्रेम है, प्रेम ही स्वरूप है। हमें ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण नाम ही कृष्ण प्रेम है। गोलोक करे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलों का प्रेम धन है, ये हरिनाम संकीर्तन ही है। 24 घंटा भगवान के नाम के कीर्तन के विरह में रहना, यही कृष्ण प्रेम है। और चैतन्य महाप्रभु ये अमूल्य खजाना अपने इस अवतार में देने के लिए आए थे समस्त जीवों को। वो तो 500 साल पहले आके चले गए, लेकिन फिर भी आज 500 सालों से ये वितरण होता आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी पृथ्वी ते याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरो नाम। ये उनकी इच्छा थी, ये उनकी भविष्यवाणी थी। और
हृदय से करुणा थी कि इस बद्ध जीवों को ये जो कृष्ण प्रेम है भगवान नाम के रूप में, गोलोक के प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, ये लोगों को मिले, ऐसी चैतन्य महाप्रभु की हृदय से इच्छा थी। और जो कोई भी व्यक्ति इस प्रेम के वितरण में लगा रहता है उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की अयथुकी कृपा होती है। और सभी अवतार में अलग अलग विशेषता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में औदार्य भाव है, करुणा, करुणा ही करुणा है। उनका सब कुछ करुणा से भरा हुआ है। वो राधा रानी का भजन गाते हैं ना, राधे माधव दई, क्या क्या लोल करुणा, करुणा भरी थे भरी, हाँ, गोकुल तरुणी करुणा भरी थे। राधा रानी का हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए, इसलिए उनका हृदय पूर्ण रूप से करुणा से भरा हुआ है। अभी एक भक्त का फोन आया था कि वो भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से, तो उसमें ऐसा लिखा है कि ब्रह्मलोक के अंदर भी दुख और शोक और दया है, लेकिन कई जगह लिखा है नहीं है। लेकिन नीचे तात्पर्य मैंने देखा कि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि उनका कष्ट अलग होता है, मानसिक कष्ट होते हैं उनके, वो होते हैं, वो रोज शाम को ब्रह्मलोक के वासी भूमंडल के जीवों को मरता हुआ देखते हैं प्रलय की अग्नि में। रोज शाम को आपको एक टेरेस पर बिठाया जाए और बिल्डिंग के चारों ओर 3-4 लाख लोग रोज शाम को अग्नि में जले, तो आपका हृदय कैसे होगा? वो पीड़ा होती है वहां पर ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक के वासी अपनी दृष्टि इतनी तेज होती है कि जो भूमंडल है 7 सागर और 7 द्वीपों से, ये ब्रह्मा जी के रोज शाम को जलता है, प्रलय होता है, डूबता है। तो इसमें जीव पिलकते हैं, रोते हैं, मरते हैं, कष्ट भुगतते हैं। तो ये करुणा उभरती है उनके हृदय में। व्यक्तिगत रूप से उनको कोई कष्ट नहीं होता है वहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय करुणा से भरा हुआ था, इसलिए इस अवतार में वो खास करके ये कृष्ण प्रेम का वितरण हरिनाम के रूप में करने के लिए आए। तो ये फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल को 2 तरीके से मनाया जाता है। एक सुपरफिशियल स्तर पर कृत्रिम रूप से मनाया जाता है, और एक हृदय की भावनाओं जहाँ उमड़ती है ऐसे एक भी उत्सव मनाया जाता है। सुपरफिशियल मतलब आया और ऐसे करके पूरा कर दिया, इस तरह से, ऐसे ही मतलब नॉर्मल। एक है उत्सव को मनाने के लिए हृदय को तैयार करना, हमारी भावनाओं को तैयार करना, हमारे इमोशंस को चैतन्य महाप्रभु के मूड में, उनके उपदेश, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा, पतितों के प्रति उनका विशेष लगाव, इन सब दिव्य गुणों से हृदय अगर पूरित होता है तो फिर जब हम उत्सव को मनाएंगे तो उसमें एक प्रकार की भावना उत्पन्न होगी। वो भावना रियल भावना है। बाहर से हम आते हैं ऐसे हरि बोल करके चना मृत लेके प्रसाद लेके चले जाते हैं। तो भरूच में हमने इस तरह करने के लिए हम लोग हर साल कोई भी उत्सव ले लो, 15 दिन पहले रीडिंग शुरू हो जाता है उत्सव के रिलेटेड, व्हाट्सएप पे चर्चाएं शुरू हो जाती है, और वो उत्सव के बारे में एक भावनाओं, गहरी भावनाओं का प्रागट्य करने का प्रयास करते हैं भक्तगण। उसके बारे में लेक्चर शुरू हो जाते हैं, सेवाएं शुरू हो जाती है, मीटिंगें शुरू हो जाती है। किस तरह से गौरांग महाप्रभु को इस प्रागट्य के दिन पर हम प्रसन्न करेंगे, इस तरह से एक चर्चा करके एक भावात्मक माहौल बनाया जाता है। और उस भाव में अगर हम गौर पूर्णिमा मनाएंगे पूरे दिन श्रवण और कीर्तन के साथ, तो फिर वो उत्सव सफल माना जाएगा। उत्सव जब सफल माना जाएगा, जब हम गौर पूर्णिमा मनाकर घर जाएंगे तो हृदय में गौरांग महाप्रभु को लेके जाएंगे।
गौरांग महाप्रभु की कृपा को लेके जाएंगे, तब ये उत्सव सफल माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन है कि पितामह भीष्म जब बाण सैया पर सोते हुए भगवान कृष्ण के बारे में प्रवचन कर रहे थे, और करते 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 उनका समय नजीक आया और वो भगवधाम चले गए, और उनके शरीर में से जो आत्मा है वो निकल गई, भगवान के धाम गई ऐसे। तो उसके बाद ऋषियों ने उस सम्मान में, क्षत्रिय थे तो क्षत्रियों ने नगाड़े इत्यादि बजाए और ऋषियों ने 2 सेकंड के लिए मौन धारण करके सम्मान किया। और उसके बाद उसमें लिखा है कि सब लोग, जितने भी ऋषि मुनि आए थे तीनों लोकों से, वो सब भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके गए, ऐसा लिखा है श्लोक के साथ। तो वो उत्सव सफल माना जाएगा जब हम इस तरह गौरांग महाप्रभु को बड़ी आदर की भावनाओं के साथ हमारे हृदय में लेकर वापस आएंगे। तो इसलिए हमें गौरपुरी से पढ़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना चाहिए, उनके वैष्णव सॉन्ग है उनके बारे में, श्री कृष्ण चैतन्य पूजा करो, रोज गाना चाहिए। अभी हमने भजन गाया नव गौरव, उनका सब नवनीत ताजा है, उनके दिव्य गुणों का वर्णन आचार्यों ने बड़े प्रेम, आदर और विद्वत्ता के साथ गाया है। जो चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारे संबंध स्थापित करने के लिए और प्रगाढ़ संबंध के भावात्मक रूप को प्रकट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अगर हम लोग पहले से तैयारी करते, कोई भी उत्सव ले लो, ये गुरु पूर्णिमा नहीं, कोई भी उत्सव ले लो, तो फिर क्या वो उत्सव की सफलता मानी जाएगी? नहीं तो आए और फॉर्मालिटी करके चले गए हम लोग ऐसे ही। जैसे आजकल शादी में जाते हैं, बस मैं आया हूँ मुंह दिखाने के लिए हम लोग छटकबारी चाहते हैं शादी में जाने के बाद, कब भागे यहाँ से और कब वो मेरे को मिल ले ऐसा जनरली देखा गया है, ज़्यादातर लोग देखा गया है। इस सोमवार को मैं यहीं आया था, एक महिसागर के किनारे मेरा बहुत बड़ा डोनर है भरूच का अंकलेश्वर का, 2 किलोमीटर के अंदर रिसोर्ट है 2 किलोमीटर के अंदर। तो एक व्यक्ति ने फोर्स किया, प्रभु आपको आना चाहिए, नहीं तो ये संबंध टूटेगा आपका ऐसे लंबा। फिर उसने बुलाया था मेरे को, अभी मेरी कंकोत्री गाड़ी में पड़ी, इतनी बड़ी कंकोत्री है तो मैं तो पूरा रजोगुणी माहौल में आया है, इसको क्या करूँगा, मैं तो छटकबारी कर रहा था। तो मैं देखा तो मैं नहीं, अभी तो जान आना बाकी है और लोग गाड़ी लेके रिटर्न जा रहे हैं। मैं बोला ये मेरे लिए अच्छा मौका है, मैं इस लाइन में गाड़ी घुसा दूँ और बाहर निकल जाऊँ। फोटो दे दिया था मैंने इसे, बहुत बड़ा खर्चा किए, 2.5 किलोमीटर के अंदर रिसोर्ट ऐसे। तो फॉर्मेलिटी मैंने देखा, लोग आते हैं मिलते हैं, और मैं बैठा था, बिठाया था मेरे को मिलने के लिए। बहुत सदाचारी व्यक्ति थे बड़े, मतलब कि महाराज को स्त्रियों के बीच में नहीं ले जाना है, यहाँ पुरुष मिलेंगे ऐसे, उनको पता था कि कैसे एक साधु का सम्मान किया जाता है ऐसे। उत्तर से झांसी के थे, झांसी के ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं देख रहा था, आते हैं फॉर्मल चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी। तो इस तरह से उत्सव को इस तरह फॉर्मेलिटी बनाने से हमारा भक्ति में प्रगति नहीं होगा। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति ठाकुर ने भजन गाया, माधव तिथि भक्ति जननी। ये जो माधव तिथि मतलब उत्सव, ये भक्ति को जन्म देते हैं। और भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उत्सव के बारे में बहुत बड़ा अच्छा बताया, किस तरह मेरा उत्सव मनाने से कृष्ण भक्ति में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में रोज उत्सव चलते रहे, एवरीडे उत्सव, रोज उत्सव, रोज उत्सव होना चाहिए और बड़े धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। तो वो जब मनाएंगे इस तरह से, मैंने कहा ना, भावनाओं को जन्म देना पड़ेगा, पहले से तैयारी मानसिक, तो फिर भगवान
उत्सव का मतलब है हृदय में भगवान को प्रकट करना। हम बाह्य दृष्टिकोण से प्रकट करते हैं, हृदय में प्रकट करना। तो हृदय में प्रकट तो तब हो गया जब हमारी भावनाएं बहेगी, शुद्ध भावनाएं। और भावनाओं को बहाने के लिए उत्सव के अवसर पर पहले से मानसिक तैयारी करनी होगी। तो मैं आज कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में कर्मशः बताऊंगा। आज दोनों जॉइंट क्लास है, इसलिए लेट शुरू किया, ये तो जल्दी 7:30 को होता है। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आरंभ से लेकर अंत तक, जहां तक होती है ऐसे लेकर, और उस लीलाओं में क्या क्या शिक्षाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लीला अलग अलग उद्देश्य से सीखी है और उनसे अलग अलग शिक्षा है। उस शिक्षा पर हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य लीला है। तो कैसे प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु? तो चैतन्य चरित्र में लिखा है, अद्वैत आचार्य गण जो बुजुर्ग भक्तगण हैं, उम्र में चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं, वो भौतिक दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु से पहले नवद्वीप में प्रकट हो गए थे। उन्होंने भी हरिनाम संकीर्तन किया था, ऐसा नहीं किया, लेकिन जीव रुचि नहीं ले रहे थे उस समय। आप सोचिए 500 साल पहले भारत का वातावरण कितना महत्वपूर्ण था, मतलब अच्छा था, लोग भाग नहीं ले रहे थे। इसलिए अद्वैत आचार्य ने देखा है कि भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जैसे कि वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के साथ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। कलयुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार लिए हैं, लेकिन उस नाम का वितरण कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। कृष्ण शक्ति नहीं दे तब तक कोई उसके नाम का प्रचार नहीं कर सकता है। तो अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला को लिया, गंगा किनारे चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी पत्ता लेकर, वो तुलसी पत्ता रखते थे, शालिग्राम शिला और गंगा का जल से अभिषेक करते थे और एक हृदय से करुण पुकार करते थे कि प्रभु ये वो बद्ध जीव है, ये आपकी कृपा के बिना इस संसार में हम इसका उद्धार नहीं कर सकते। आपकी कृपा के बिना ये जीव हरिनाम ग्रहण नहीं करेगा, आप ही इनका उद्धार कर सकते हैं। ऐसी बड़ी करुण पुकार के कारण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु वो करुण पुकार से प्रकट हुए। तो ऐसे ही हमारे हृदय में एक करुण पुकार की जरूरत है। करुण पुकार का मतलब है कि हम बहुत पतित हैं। मोरसा में पतित ना पाई प्यार। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बोल रहे थे एक दिन विदेश। चैतन्य महाप्रभु बहुत करुणामय है। प्रभुपाद जी के आंख में आंसू आ गए, गला रुंध गया। हमको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कितने पतित, अरे क्या बोलते, कितने दयालु है, प्रभुपाद जी को पता है। एक दिव्य पुरुष होने के कारण वो जीवों की दशाओं को जानते हैं और भगवान की भावनाओं को जानते हैं, और जीवों की दशा और भगवान की भावनाओं को कैसे मेल होता है वो श्रील प्रभुपाद जी जानते थे। इसलिए प्रभुपाद जी भावात्मक हो गए। चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है, क्योंकि हम सब, कोई भी जीव भक्ति के लायक नहीं है हम सब, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये अयतु की कृपा की है। मेरे ऊपर तो एक अयतु की कृपा है, कितना भी बीमार हो, कितना भी गला खराब है, लेक्चर देना है। लास्ट शाम रवि सोम मंगल बुध 3 दिन फुल बुखार था, 3 दिन फुल दिन मैंने लेक्चर दिया। कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी को बोलता प्रभु ये कहा है, ये अच्छा है, भगवान की कृपा है। आज मैं इतना थका हूँ कठिनाई से बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा था लास्ट मोमेंट तक कोई आइडिया आ जाए और लेक्चर कैंसिल हो जाए। लेकिन भगवान ने मौका दिया है कि बोलो बोलो।
और एक दिन तो मैं एक साक्षात्कार और हुआ मुझे ऐसे। तो 3 दिन बुखार था, तो मैं पढ़ लिया कि मंगला आरती तो मैं करूंगा ही। तो मंगलवार को सुबह तो उठ गया मंगला आरती में, और मंगला आरती करने के बाद मैं 1 माला किए, 4 माला किया खींचा करके। फिर मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करता हूँ 10 मिनट, बहुत तक शरीर काम नहीं कर रहा है ना ऐसे। तो 10 मिनट का अलार्म रखा सोने के बाद, 6:40 का अलार्म रखा, तो नहीं उठ पाया। वो अलार्म को रिपीट किया, बहुत थकान है, नहीं काम कर तो 20 मिनट का ज़्यादा लगा देता हूँ। तो 6:50 का लगाया, 6:50 को अलार्म जब उठा, बहुत थका हूँ, 7:15 को दर्शन आते में चला जाऊँगा। अलार्म लगाया, नहीं उठ पाया। और उस दिन मैं श्रीमद् भागवत का 4था स्कंद पढ़ रहा था, पुरंजन आख्यान, मेरा रूटीन पढ़ाई में। और उसमें लिखा है कि मृत्यु के समय ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का मतलब पता है? शरीर में तापमान बढ़ जाता है, ज्वार भाटा, ताप, बुखार बढ़ जाता है शरीर में। तो मैं सोच रहा था महाप्रभु इतने बुखार में तुम हिल गए, तो मृत्यु के समय बुखार आएगा, उसका क्या होगा? बोला कल तो किसी भी हालत में मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करूंगा, कितना भी बुखार होगा। तो उस दिन तो बहुत साहस किया, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से अगर हम लोग मन से डिटर्मिनेशन है तो शरीर कितना भी साथ नहीं देता है। और उस समय मेरे को साक्षात्कार हुआ कि भीष्मदेव कैसे बोल रहे थे। अगर जीव का माइंड डिटर्मिनेशन है और भगवान की कृपा है, दो चीजों का मेल होता है, तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना क्या है? आसान। तो भगवान कई बार कृपा करते हैं इस तरह से। मुझे अभी भी याद है जब मैं कुकिंग करता था, राजभोग कुकिंग, 97, 98, 99, कोई ब्राह्मण दीक्षित भक्त नहीं था, और भक्ति का महाराज का आग्रह था कि ब्राह्मण दीक्षित भक्ति कुकिंग करें। मुझे याद है अभी भी, बुखार आता तो एक सब्जी बनाता, फिर नीचे बैठ जाता, फिर खड़ा होता, दूसरी सब्जी बनाता, फिर खड़ा होता, तीसरी। बुखार के अंदर मैंने कुकिंग किया है। तो मैं ये मतलब भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि भगवान ने ऐसी अवस्थाओं में हमको लगाए रखा है, लगाए रखा। ज़्यादातर हम लोग बीमार अवस्था में छुट्टी गिराते हैं, और मुझे भगवान लगा के रखते हैं। आज मैं दिन में आराम किया 3-4 बार उठा है, और आराम करो, नहीं है और आराम, ऐसे थका हुआ है। लेकिन भगवान बोला नहीं, पढ़ना है, चैतन्य चेतन के बोलना है। दोपहर तक तो मुझे नक्की नहीं था मैं क्या बोलूँगा किस सब्जेक्ट पर मैं लेक्चर दूंगा, माइंड में क्लियर नहीं था। पर्सन आत्मा ने बोला था कि प्रभु गौर पूर्णिमा आ रहा है तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने चैतन्य चैतन्य पढ़ा नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है। हम सब पतित जीवों को, जो हम किसी के योग्य नहीं है, हमें भक्ति में लगा के रखा गया है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि बीमारी कितनी भी आए चलेगी, लेकिन सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। बस सब चलेगा, सेवा नहीं, और मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। अभी भगवान की कृपा है 5-6 महीने से एक भी मंगला आरती मिस नहीं है। एक दिन सोया हूँ खाली मंगला आरती करने के बाद, बड़ा अच्छा लग रहा है। बीमार अवस्था में भी मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये भक्ति का पोषण इसलिए प्रभुपाद चाहते थे। इसको बड़े हृदय के साथ फुल करना चाहिए, फुल जितना हो सके ना। मंगला आरती तो है ही है, लेकिन फुल मॉर्निंग प्रोग्राम, लंबे समय की बहुत पोषण मिलेगा भक्ति के अंदर, बहुत डिटर्मिनेशन मिलेगा, साहस मिलेगा, आत्मा को पोषण मिलेगा। तो मैं चैतन्य महाप्रभु की दया का वर्णन कर रहा हूं। सर्व अवतार शिरोमणि, केवल आनंद करने, त्रिभुवन नहीं एमन दयाल दाता। त्रिभुवन में इसमें समान कोई दयालु दाता नहीं है। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को फ्री में दिया है। तो मैं एक एक लीलाओं को चर्चा करूंगा जितनी हो सके, बाकी लीलाओं को हम बाद में करेंगे अगले शुक्रवार को। तो पहली लीला है प्रागट्य लीला, जिसमें एक शिक्षा है अद्वैत आचार्य से करुण पुकार। चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी
प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य की कृपा चाहिए। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तवा कृपा मले पाई चैतन्य निताई। उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा मिलती है। अद्वैत आचार्य करुण प्रकार के साथ इस भौतिक जगत में चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय में चैतन्य महाप्रभु ने वातावरण ऐसा बनाया अपनी योग शक्ति से कि पूरा नवद्वीप है वो हरि नाम का उच्चारण कर रहा था, क्योंकि वो चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण इसलिए था कि असली चंद्र आ रहे थे तो नकली चंद्र पर ग्रहण लग गया। नकली चंद्र पर ग्रहण लग गया, इसलिए असली चंद्र आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु। उस समय लोग हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे और मुसलमान लोग भी मजा कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल। ये हिंदू लोग हरि बोल बोल रहे, ऐसे करके सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह। और चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, एकदम छोटे, बाल लीला शुरू हो जाती है। छोटे थे तो एक सांप आया और सांप ऐसे बैठ गया और चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर लेट गए। थोड़ी बार लेटे और फिर सांप चला गया। आचार्य कहते वो अनंत शेष थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ऐश्वर्य लीला बालपन से आरंभ कर दी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिया। जब वो छोटे थे, आसपास की महिलाएं उसको बहुत सुंदर थे तो देखने आती थी, रोना शुरू करते थे। और वो महिलाएं हरिनाम स्त्रियां गाती थी तो वो हंसते थे, तो महिलाओं को अच्छा लगता था। बच्चा जब हंसता है तो हम तो भौतिक जगत में हंसते हैं। जैसे वो भजन गाया है, आदर रे सेले स्वजन रे कोले हासिया काटानु काल, हासिया काटानु काल, हासिया काटानु काल। मैंने जब मैं छोटा था तो मेरे स्वजनों मित्रों और माता पिता की गोद में खेलता था तो बच्चे को सहता ना हंसता। हमारा वहाँ पर यदुनंदन है और हमारी ये है ना, नहीं ये हमारा ऊपर आता है सो मंगल आरती है, इसका नाम भागवत है। अच्छा, एक भागवत कोई गोवर्धन में भी है बच्चा है वो। जबरा बोलता है वो भी है। हाँ, ये भागवत भी जैसे उसको लेते हैं तो हंसता है सबके सामने। ये कम हंसता है लेकिन हमारा यदुन तो बहुत ही हंसता है, सबको देखता है हंसता है। तो भूलिया तुम्हारे संसार है आसिया, उसमें गाते हैं हासिया काटानु काल। मैंने वो बालपन है ऐसे ही सजन रे सॉरी आदर रे सेले सजन रे कोले हासिया काटानु, मैंने उसके ऊपर लेक्चर देने वाला हूँ। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सारी शिक्षाएं उसके अंदर। तो इस तरह से भौतिक जगत में हंसते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हंसना दिव्य है, वो रियल हंसी है। और इससे पड़ोस की स्त्रियां सतत रूप से 24 आवर्स उसमें लिखा अखंड कीर्तन चलता था चैतन्य महाप्रभु के घर में। वो रोते थे, वो हरिनाम करते थे, वो रोते थे, हरिनाम करते थे। तो इस बहाने वो कीर्तन करते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा है। येन केन प्रकेण चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को कैसे भी तैसे करके हरिनाम करने में लोगों को प्रवृत्त किया, प्रवृत्त। तो हमें भी ये हरिनाम का वितरण करना चाहिए। फिर एक शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु की लीला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब थोड़े बड़े हो गए तो बालकों के साथ खेल रहे थे, तो सची माता ने मिठाई बनाई, बड़ी सुंदर बंगाली मिठाई, और उसको दिया। अब जो माता अंदर चली गई तो मिट्टी खाने लगे मिठाई को छोड़कर। जैसे ही माता को पता लगा दौड़ती हो, बच्चा मिट्टी क्यों खा रहा है? और तू मिट्टी दे के गई, मिट्टी खाऊं ना। अरे मैं मिट्टी नहीं, मिठाई दिया है। मिट्टी दिया है माँ, मिट्टी। ये मिठाई कहां से बनी? मिट्टी में से। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना। तो माता भी कम थोड़ी थी, सची माता जगन्नाथ मिश्रा की पत्नी बड़ी विद्वान थी और मायावादी के तर्क को खंडन करने में निपुण थी।
ये मायावादी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ एक है। सच्ची माता ने दो तरफ दिए। बेटा ये जो घड़ा है ना मिट्टी से बना है, घड़े में पानी रख सकते हैं, मिट्टी के अंदर पानी डालो तो चूस जाए। दूसरा उदाहरण दिया, ये मिट्टी का रूपांतर है मिठाई, लेकिन सब्जियां इत्यादि ये सब मिट्टी के रूपांतर है, अन्न इत्यादि, लेकिन वो खाने से शरीर पोषित होता है और मिट्टी खाने से शरीर नाश होता है। एक होते हुए भी एक नहीं है, इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। तो कहने का मतलब है जो मायावादी बोलते हैं सब कुछ एक है, एक नहीं है। भगवान की शक्तियों का रूपांतर है और अलग अलग जगह में भगवान की अलग अलग शक्तियां अलग अलग वे में काम करती है, एक तरीके से काम नहीं करती है। बहिरंग शक्ति अलग तरीके से काम करती है, अतरंग शक्ति अलग तरीके से काम करती है। हरे कृष्ण। सुनते हो? हरे कृष्ण। तो मायावाद तर्क का जबरदस्त खंडन किया। चैतन्य महाप्रभु सब कुछ सहन कर लेते थे, मायावादी को सहन नहीं करते थे। दो कथाएं, एक कथा है चैतन्य भागवत में शायद या दूसरे ग्रंथ में, चैतन्य चरित्र में नहीं। एक साधु था तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पड़ा कि मेरे घर में प्रसाद लेने के लिए आइए, लेकिन वो एक स्त्री भी रखता था। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी कृपा करने के लिए गए। फ्रूट लूंगा मैं, बोला तुम्हारे घर में। फ्रूट दिया, चैतन्य महाप्रभु फ्रूट खा रहे हैं। आनंद खाबो, आनंद आनंद खाबो, खाबो मीन्स चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोला समझा नहीं, आनंद खाबो। चैतन्य महाप्रभु प्लेट छोड़ के भाग गए। बोला ये मायावाद है। क्या है? दूसरा, अद्वैत आचार्य हमेशा चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते थे और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को गुरु मानते थे। गुरु जितना आदर देते थे, इसलिए कभी उनको डांटते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु को सबको डांटते थे, अद्वैत आचार्य को नहीं डांटते। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा चैतन्य महाप्रभु कैसे डांटेंगे। तो उन्होंने एक क्या नाम का नाम है, क्या रामायण, कौन सी रामायण? वशिष्ठ रामायण पढ़ने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने मुक्का मारना शुरू कर दिया। ऐसे अद्वैत आचार्य नाचने लगे। तो कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु मायावाद भाषा सुनील होय सर्वनाश, ये मायावादी के बहुत विरुद्ध थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत खंडन किया। कोई व्यक्ति भौतिक जगत में बद्ध है, विवस्थावश कुछ पाप कर लेता, चैतन्य महाप्रभु एक समय चला लेंगे, लेकिन मायावाद नहीं चलाएंगे। इसलिए वो माँ की टेस्ट ले रहे थे, अपने माँ की परीक्षा ले रहे थे। और जब माँ ने उनको खंडन किया तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। माँ पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे, पहले बताना चाहिए था, तो मैं नहीं खाता। ऐसे करके माँ को बोला मिठाई। उसके बाद एक ब्राह्मण के साथ उन्होंने आदान प्रदान किया, जो लीला जानते हैं हम लोग। उनके घर एक ब्राह्मण आता है, उनको कृष्ण प्रेम दिया, तो भोग लगाते हैं और भगवान कृष्ण को बुलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सीधा खा के चले जाते हैं, झूठा कर लेते हैं। वो थाली, भगवान की थाली में से खा के चले जाते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, रात को 11 बज गए। फिर बोले निमाई पंडित तू क्यों कर रहा है ऐसा, मेरा भोग क्यों दूषित कर रहा है? बोला मैं करूं क्या, आप मुझे बुलाते हैं और आप बोलते हैं मैं दूषित करूं। मैं कि समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने बाल स्वरूप बताया, प्रकट किया कि मैं ही कृष्ण हूं, आप जिसको आह्वान कर रहे हो। और इस तरह से एक ब्राह्मण को कृष्ण प्रेम दिया उन्होंने इस वजह से। फिर दो चोरों की कथा। चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हो गए तो ऑर्नामेंट्स बहुत पहनते थे, बड़े सुंदर लगते थे और नवद्वीप के अंदर बहुत फेमस हो गए कि निमाई पंडित है,
ये बहुत ऑर्नामेंट्स पहनता है, गहने बहुत है। दो दो चोर लोगों ने उठाया और लेके भागने लगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, घूम घूम के वहीं पर वापस आ गए। ये क्या कहना चाहते हैं? हम भगवान को ठग नहीं सकते। ये शिक्षा है, हम भगवान को ठग नहीं सकते। कई बार बोलते हम भगवान को उल्लू बना देंगे, भगवान को गोल गोल घुमा देंगे। भगवान को कोई ठग नहीं सकता, भगवान को कोई ठग नहीं सकता, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम कितने होशियार हैं, भगवान को ठगने का प्लानिंग करते हैं। कोई नहीं ठग सकता भगवान, पकड़े जाएंगे समय आने पर, क्लियर हो जाएगा। भगवान की माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे ये प्रबंधते माया मिताम तदे। माया ऐसा अरेंजमेंट करती है कि व्यक्ति पकड़ा जाता है। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। हाँ, भगवान को पकड़ने का तरीका है। कई बार भगवान हमारे साथ खेल करते हैं। तू मेरे को ठगता है ना, ठग बेटा, कितने दिन ठगता है। जैसे हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान का युद्ध हुआ, तो युद्ध हो रहा था तो कभी गदा छूट जाती थी, कभी भगवान ऐसे लग रहा है कि भगवान हार रहे हार रहे हार रहे, लेकिन भगवान तो बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। उनको आनंद आता है ऐसे चूहे को छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, इस तरह उनको आनंद आ रहा था। ऐसे कई बार भगवान हमारे साथ भी बिल्ली चूहे का खेल खेलते हैं, लेकिन जब समय आता है घुमा के वापस नहीं ला देते हैं ऐसे। तो मतलब भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए भगवान के सामने अनर्थों का हृदय खोल देना चाहिए। हम ये हैं प्रभु, इस अनर्थों का आपको जैसे ऑपरेशन करना है ऐसे आप स्वतंत्र है, करिए। फिर एक लीला आती है, चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाहते थे अपने माता पिता को और भक्तों को कि मैं बालक नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन बीमार होने का, एकादशी के दिन बीमार होने का बहाना किया और कहा पिताजी आज तो मैं बीमार हूं, आज मैं अन्न खा सकता हूं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों में लिखा है कोई ऐसे रेयर केस मर जाएगा उसे खा सकता, लेकिन हमें नहीं खाना चाहिए। नहीं मरेंगे, चिंता मत कीजिए। तो उनके दो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, हिरणी और जगदीश। तो जगन्नाथ मिश्रा को बताया पिताजी आप हिरणी और जगदीश के पास जाइए, विष्णु भगवान के लिए जबरदस्त भोग बन रहा है, वो भोग अर्पण होने के बाद वो ले आइए। जगन्नाथ मिश्रा को पता लगा इसको कैसे बताए, और वहां गया, बोला मेरा बेटा निमाई आज बीमार है, अन्न खाना चाहता प्रसाद में। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखा है कि प्रसाद रूप में अन्न नहीं खाना चाहिए, प्रसाद रूप में दूसरे दिन खा सकते हैं, एकादशी में नहीं खाना चाहिए। वो आएगा आगे, एक कथा और आज जी। तो हिरणी और जगदीश भी आश्चर्यचकित हो गए, इस बच्चे को कैसे पता लगा हमारे घर में 56 भोग बनता है विष्णु के लिए शालिग्राम से लेकर, ऐसे वो सर्वज्ञ है वो। फिर पड़ोसियों के घर में चोरी, कृष्ण भगवान जैसे माखन चोरते थे ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु मिठाई प्रसाद कुछ चीजें चोरते। तो श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये चोरी छल ये ओरिजिनली कृष्ण के अंदर गुण हैं, तब तो भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रेम और मित्रता के साथ चोरी और छल होता है, भौतिक जगत में शत्रुता और द्वेष के साथ चोरी और छल होता है, दूसरे व्यक्ति के साथ द्वेष रहता है और शत्रुता रहती है हृदय के अंदर। तो ये हमको अनर्थ उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक जगत में बुरा नहीं है, प्रभुपाद जी बोले ये भक्तों से प्रेम बढ़ाने के लिए। एक्चुअली वृंदावन में सब चाहते थे कृष्ण हमारे आए चोरी करें, सब चाहते थे, बाहर से डांटते थे, अंदर से चाहते थे, क्योंकि प्रेम है। अच्छा लगता था ब्रजवासियों को कृष्ण की चोरी।
ऐसा लिखा है। तो ये सिद्धांत है जन्मादस्यतः, इस भौतिक जगत में जो भी बुरी चीज है वो सभी परवर्टेड, परछाई के रूप में है। ओरिजिनल स्वरूप में वो सब कहां पर है? आध्यात्मिक जगत गोलोक में, क्योंकि जन्मादस्यतः सब कुछ भगवान से आया है। फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हो गए तो गंगा किनारे कन्याएं आती थी शिव जी की पूजा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु वहां से आते थे और वो पूजा, वो स्नान करने के बाद कन्या वहां आके बैठती है पूजा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु पूजा स्थली में बैठ जाते हैं, लाओ मेरी पूजा करो, मैं आपको वरदान दूंगा कि आपको अच्छा पति मिलेगा। कि शिव जी बड़े बड़े देवता है, ये मेरे दास दासियां हैं। वास्तव में जो वरदान देते हैं वो मैं ही देता हूं। और चैतन्य महाप्रभु सब क्या करते थे? जो चढ़ावा था वो खा लेते थे, ले लेते थे। चंदन, स्वयं चंदन लाया शिव जी के लिए, लगा दिया इधर ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया इससे? चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं। और सभी देवता जो भी वरदान देते भी है, भगवत गीता में कहा है, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा है, वो निमित्त मात्र है देवता। ओरिजिनल वरदान तो भगवान से आता है। जैसे भौतिक जगत में तनख्वाह कौन करता है? बड़ी कंपनी का मैनेजर करता है, लेकिन पैसा करता कहां से? मालिक के खाते से करता है। मैनेजर अपना पैसा नहीं देता है। ऐसे ही जो वरदान जो हमको मिल रहा है भौतिक जगत में देवताओं के माध्यम से, वो ओरिजिनली कृष्ण के खाते से कटता है। वो देते देवता इसलिए लग रहा है कि देवताओं दिया, मयाद भगवान के मेरे द्वारा प्रदित है ये। तो इसलिए हमें डायरेक्ट विष्णु को अप्रोच करना चाहिए। तो कन्याएं समझती थी ये तो अरे तू तो हमारे गांव का है, हमारा भाई जैसा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। बोला मैं आपको वरदान दूंगा कि आपका पति विद्वान, सौंदर्यवान, धनवान, शक्तिवान मिले और आपके 4-4 बच्चे, मतलब 12-12 बच्चे हो। वैदिक संस्कृति में स्त्रियां चाहती थी 12-12 बच्चे, ऐसे कोई नहीं चाहता है। एक में तो बोला त्राहिमाम हो जाते हैं ऐसे कलयुग आ गया है। तो फिर वो सब सामान उखटाया, पोटला लेके भागे लगनी। बोला भागेंगे तो मैं श्राप देखूंगा, बूढ़ा पति मिलेगा और ऐसा पति मिलेगा जिसकी ऑलरेडी 4 पत्नियां हैं। तो रुक गई यार, ये हिंदी में पंडित है तो चमत्कारी व्यक्ति हो, अरे इसका श्राप लग गया तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। और फिर उसको बिठाते और चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं और उनको सब कुछ अर्पण करते हैं और चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं और आशीर्वाद देते हैं, कन्याएं चली जाती है। तो ये वैदिक कल्चर था। वैदिक संस्कृति में कन्याएं अच्छा पति प्राप्त करने के लिए शिव जी, उमा देवी इत्यादि की पूजा करते थे। एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु जो मटका बनाते हैं ना, मटका, और भोजन बनाने के बाद एक जगह फेंक देते हैं, ये वैदिक संस्कृति है और जगन्नाथपुरी में तो अभी भी है। एक बार जिस मटके में भोजन बनाया दूसरी बार नहीं बना सकते, वो दूषित हो जाता है। तो मटका को फेंक देते हो एक जगह पे, वो जगह पे जाके चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं। जगन्नाथपुरी में ऐसा है, एक ही बार एक मटका उपयोग होता है बस, बाद में गया काम से, उसको दूसरी बार उपयोग नहीं होता। आप सोचिए कितना भोग बनता है, कितने मटके यूज होते हैं, क्या भगवान का ऑपुलेंस है। और सदियों से मटके ऐसे बनते आ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा निकलता है, राइस का, सब्जी का, स्वीट का, इसका उसका। राइस का तो कितना बड़ा बड़ा निकलता है, रोज रोज इतने मटके बनते हैं। ये तो कुछ भी भगवान का ऑपुलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल वो धवल प्रभु ने मुझे एक वीडियो भेजा, हम लोग म्यूजियम में एक वीडियो बना रहे हैं, किष्किंधा के ऊपर AI टेक्नोलॉजी से वीडियो बनाया, जिसमें मेरे ख्याल से सुग्रीव है, वो सब वानरों को भूमंडल के चारों दिशाओं का वर्णन करते हैं
और जिसका वर्णन रामायण में उसके आधार पर उसने बनाया है। ओहो, उसमें जो ओपुलेंस का वर्णन है, यहाँ जगह ये पर्वत है, ये सोने का है, ये चांदी का है, ये हीरों का है, ये मणियों का है, और वहाँ पर वो एआई टेक्नोलॉजी वीडियो बना है 4K में। ओहो, मैं सोच रहा था ये भूमंडल के ऊपर इतना ऐश्वर्य है तो ऊपर के लोगों में क्या होगा, और वैकुंठ में क्या होगा, और गोलोक में क्या होगा, जिसके कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हम 100, 200, 500 रुपये के लिए भीख मांग रहे हैं। बहुत हंसा आता है, और हम चिंतित होते हैं मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा जीवन कैसे चलेगा। अरे भाई, ये पूरा ब्रह्मांड ऑपरेशन से भरा हुआ है, और भगवान जब चाहेंगे तब सब कुछ दे देंगे, एक्चुअली ऐसे सब भेज देंगे। तो वही मैं बता, जगन्नाथ भगवान को ऑपलेंस मटका रोज तो है, मटका बनाते थे, वेदी से फेंक देते, वहां चैत्र महाप्रभु जाके बैठ गए, सच्ची बात का नीचे उतर, नीचे उतर, ये तो गंदा हो गया, ये तो मुची है। सूची मुची 2 शब्द है शास्त्रों में, सूची मुची। गुरु महाराज ने इसके ऊपर लेक्चर दिया, सूची मुची। कई बार हम याद डालते हैं, आँख ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, कई बार दांत चबाते हैं। महाराज बड़े बड़े लीडर को चालू में पकड़ लेते हैं, हाथ धो के आओ जाओ। बहुत सारा सूची मुची, हमको तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, माता क्या सूची क्या मुची, इस भूगोल जगह सब मुची मुची है। लेकिन फिर भी सूची मुची है। सूची मीन्स स्वस्थ, मुची मीन्स अपवित्र। क्या पवित्र क्या है, अपवित्र क्या, इसका ख्याल होना चाहिए। प्रसाद लेते हैं, जगह बैठ के वो अपवित्र हो गया, उसको पानी छाट देना चाहिए। ये कपड़ा पहन के रात को सो जाते हैं, अपवित्र हो गया, उसको धो देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सूची मुची है। पेट साफ करते हैं, स्नान करना चाहिए, जो भी है अलग अलग सूची मुची है। तो भक्तों को पता होना चाहिए सूची मुची, ऐसे सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा डिस्कस हुआ माँ और बेटे के बाद सूची मुची के बारे में। क्लीननेस इज नेस गॉडलीनेस, या स्वस्थता क्या प्रभुता, परब्रह्म परम धाम परम पवित्रम परम भगवान। भगवान परम पवित्र है, तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे तो परम पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या चीज हमको अपवित्र करती है, क्या पवित्र करती है, कौन सी चीज कैसे पवित्र होती है। ऊन हवा से पवित्र होती है, पता आपको? ऊन को धोने की जरूरत नहीं है। ऊन को क्या करो, ऊन से बनता है ना, इसलिए पहले लोग ऊन रखते थे, रोज धोने की जरूरत नहीं है ओढ़ने के लिए। ऊन के क्या कलर कंबल, ऊन को खाली हवा में ऐसे 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 कर दो, बस पवित्र हो गया पूरा, वो कंटामिनेशन नहीं है। सिल्क, ओरिजिनल सिल्क अभी नहीं आता है, सिल्क पवित्र है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पवित्र और अपवित्र है, वो हमें जानना चाहिए। अन्न है, खाद्य पदार्थ है, जगह है, व्यक्ति है, शरीर के कुछ अंग है इत्यादि, पवित्र और अपवित्र। तो यहाँ पर सूची मुची के बाद ये बाल्य लीला समाप्त होती है, उसके बाद पौगंड लीला चलती है। मतलब थोड़ा चैत्र महाप्रभु बड़ा हो जाते हैं, और एक दिन जाके शशि माता के पैर पकड़ लेते हैं, माता एक वचन दीजिए, माता एक वचन दीजिए। तो वैदिक काल में ऐसा था, जब तक स्त्रियां सुहागन होती थी तब तक वो एकादशी पालन नहीं करती थी, जब वो विधवा होती तब करती थी, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य लिखा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मेरी माता एकादशी क्या करे, पालन करे। वो एकादशी नहीं करती थी। हाथ का, माँ वचन दो, आज से आप, हाँ बोला क्या वचन चाहिए, बोला आज से आप एकादशी के दिन अन्न नहीं खाओगे। बोला बेटा वचन। प्रभुपाद जी ने एकादशी के ऊपर लिखा है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कई जगह पर लिखा है एकादशी के दिन मल, अरे अन्न खाना मीन्स मल खाने के समान। और कोई वैकुंठ में होता है, मतलब कहने का भाव ये था वहां पर कि एकादशी करने वाला वैकुंठ से भी गिर सकता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। वैकुंठ एकादशी जैसा कुछ होता नहीं है, एकादशी बुद्धि जगत में है, लेकिन ये भाव ये है ऐसे, मतलब इसका इतना प्रभाव है। इसलिए हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। हम अन्न के सिवाय फ्रूट, जूस, मोरिया, साबुदाना, शक्करिया, जो भी खा सकते हैं, अन्न नहीं खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी माता से आगाह किया कि आप एकादशी का पालन करिए,
आप सोच सकते हैं कि एकादशी कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। ये भी माधव तिथि है, माधव तिथि भक्ति जननी। पांडव भी एकादशी करते थे। हम सोचते ये निर्जला एकादशी भीम के कारण तो आई है। युधिष्ठिर की राजसभा में व्यासदेव एक एक एकादशी का महात्म्य बता रहे हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में। भीम ने कहा भाई हमारा स्पेशल केस है, कुछ डिस्काउंट। तो भीम को डिस्काउंट दिया है, खाली 12 महीने एक ही करना है और वो भी निर्जला। लेकिन ये लोग भीम के लिए, हमारे लिए नहीं है वो, याद रखना। क्योंकि वो तो भूखा नहीं रह सकता है ऐसे। तो एकादशी। उसके बाद माता बहन देखा कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप शादी के योग्य हो गए, तो कन्या ढूंढने की बात चल रही थी। और विश्वरूप बोल प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, भाग गए, संन्यास ले लिया। तो माता पिता बड़े दुखी हुए। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, एक श्लोक बोला, वो श्लोक नहीं लिया मैंने। मातृ पितृ दुए कुले करे धन्य, मातृ पितृ दुई कुले करे धन्य। अरे आप लोग क्यों शौक कर रहे हैं? विश्वरूप ने संन्यास लेकर माता का पक्ष और पितृ पक्ष दोनों का क्या किया है? उद्धार किया है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रोत्साहन दिया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु शास्त्र इस कलयुग में संन्यास के विरोध में है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अगर आप प्रचार कार्य करना चाहते हैं, हरिनाम के माध्यम से जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, तो संन्यास ले सकते हैं। इसलिए इस्कॉन में संन्यास देते हैं। तो किसी को ऐसा हो सकता है कि भी ये तो शास्त्र के क्या है? विरुद्ध है। शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, ये शास्त्र के क्या है? अनुसार है। ये शास्त्र के अनुसार है, ये हमें समझना चाहिए। तो समझाया एताव जन्म साफल्यम देहनामी देशु प्राणे अर्थी धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। व्यक्ति को प्राण, धन, मन, बुद्धि से दूसरे जीवों के कल्याण के लिए योगदान देना चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को। एताव जन्म साफल्यम देहनामी देशु। इस जन्म की सफलता तब है जब प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा, हमेशा हम बीजों का कल्याण करें। तो विश्वरूप ने ग्रह का त्याग किया दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे। चैतन्य महाप्रभु जब प्रसन्न होते हैं, जब व्यक्ति अपना सुख छोड़कर दूसरे जीवों के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है, बड़े प्रसन्न थे। लेकिन माता पिता को सांत्वना दे रहे थे, बोला मैं हूं ना, मैं विवाह करूंगा। तो माता पिता को अच्छा लगा इस तरह से। फिर चैतन्य महाप्रभु का विवाह, मतलब चैतन्य महाप्रभु घर में रहते थे, तो जैसे ही चाणक्य पंडित ने कहा है, और चैतन्य महाप्रभु का गृहिणी बिना घर धर्म ना होए शोभन, बंगाली है, मतलब ये कहावत बंगाली है श्लोक। गृहिणी बिना ग्रह धर्म ना होए शोभन। अगर हम घर में हैं और गृहिणी नहीं है तो वो घर शोभा नहीं देगा। कई बार लोग होते हैं शादी नहीं करते, घर में रहते हैं। तो अब हुआ क्या, तो एक जगह में गया था, एक हमारा भक्त है, तो बड़े भाई का शादी नहीं हुआ, छोटे की शादी है। तो मैं बोला ऐसा क्यों है? बोला करना नहीं चाहते हैं। मैं करना नहीं चाहते, चलो हमारे साथ, शादी नहीं करना तो हमारे साथ चलो भाई। तो बोला आपके साथ मुश्किल है रहना महाराज। तो कहने का मतलब ये है, लोग घर में रहते नहीं। गृहिणी बिना घर धर्म ना हो शोभा। घर का मतलब गृहिणी होना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा गृहस्थ का मतलब पत्नी, बच्चे इत्यादि होना जरूरी है। तो वहां पर एक ब्राह्मण था, वनमाली घटक। उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री, अब ये वल्लभाचार्य कौन है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये वल्लभाचार्य है और मुझसे क्या और वल्लभाचार्य नहीं है, ये वल्लभाचार्य है। तो वहां पर रहते थे। कहां पर रहते थे? चैतन्य महाप्रभु कहां पर मिले वल्लभाचार्य को, किसी को पता है? एक जगह थे, प्रयागराज में मिले। तो नवदीप में वल्लभाचार्य दूसरे है, ऐसा लगता है। तो विवाह अरेंज किसने कराया? वनमाली घटक नाम का ब्राह्मण था, जो पिछले जन्म में
माता रुक्मिणी जी का संदेश लेकर द्वारका गया था वही ब्राह्मण थे, और उसने अगले जन्म में माता सीता और भगवान राम का विवाह कराया, वही विश्वामित्र ब्राह्मण थे। गौर गौणी का उपदेश में लिखा है ये विश्वामित्र थे, वनमाली घटक, जो प्रभु का और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न कराया तीनों टाइम, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। वनमाली घटक वो उन्होंने अरेंज कराया। उसके बाद किशोर लीला चैतन्य महाप्रभु की शुरू होती है। किशोर लीला में चैतन्य महाप्रभु संस्कृत पढ़ते हैं और बड़े पंडित बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। नवद्वीप के अंदर उनका नाम विद्वान पंडितों में विख्यात होने लगता है। उसी समय केशव काश्मीरी पंडित, दिग्विजय पंडित अपनी दिग्विजय करता हुआ नवद्वीप में आता। उस समय नवद्वीप विद्वानों का अड्डा था, अड्डा मतलब स्थान था। जैसे अभी काशी फेमस है, चैतन्य महाप्रभु में नवद्वीप फेमस था। तो पराजित करने के लिए आया, बड़े बड़े विद्वान पंडित हिल गए और उन्होंने कहा एक काम कर, तो सब बड़े बुद्धिमान थे कि हम लोग निमाई पंडित को भिड़ा देते, इससे हम बोलेंगे अरे भाई हमारे गांव में एक बच्चा है बड़ा विद्वान है, अगर वो तुझसे लड़ेगा तो तेरी कीर्ति तीनों लोगों में फेमस हो जाएगी। बात सही थी उनकी विद्वानों की। अगर उससे तुम पंडिताई करेगा तो तीनों लोगों में तो विख्यात हो जाएगा। विख्यात हो गया क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया। कीर्ति अमर है केशव काश्मीरी की। जो चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, चैतन्य महाप्रभु ने रामन राय से प्रश्न पूछा, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति सर्वश्रेष्ठ होय? अलग अलग प्रकार की कीर्तियों में सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है? कृष्ण भक्त सर्व कीर्तिमान। कृष्ण का भक्त है सबसे बड़ा कीर्तिमान। सोचिए ध्रुव महाराज की कथा कितने युगों से चलती आ रही है, अम्बरीश महाराज की कथा कितने युगों से चलती आ रही। कीर्ति कीर्ति है। ऐसे कृष्ण पांडवों की देखिए, ध्रुव महाराज की देखिए, प्रहलाद महाराज की देखिए, कीर्ति। तो दिग्विजय पंडित आया तो ब्राह्मणों ने कहा भी देखो आपके सम्मान व्यक्ति से मिलना आपके लिए शोभा देगा, हम आपके सम्मान के नहीं आते हैं। आप हमको हरा भी देंगे वो भी हमें पता है, क्या मिलेगा? बड़े व्यक्ति को हराओ ना। कौन बड़ा व्यक्ति? निमाई पंडित कहाँ है? गंगा किनारे है, बच्चों को पढ़ा रहा है। आप निमाई पंडित है। चर्चा हुआ और वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहता था। भगवान ने मौका दिया, कर। जब हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं तो भगवान थोड़े समय के लिए करने का मौका देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? शुम खींच लेते हैं। क्यों? क्यों? वो शक्तियां भगवान ने दी है, भगवान ने दी। हमें याद रखना चाहिए हमारे पास जो भी बुद्धि है, जो भी शक्ति है, जो भी तर्क है, जो भी विद्वत्ता है और जो भी स्किल है, वो सब कृष्ण कृपा के कारण है। हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम जब इसको भूल जाएंगे तो भगवान हमको वापस ले लेंगे। हम किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी चीज में प्रोडक्शन नहीं दे सकते हम लोग। तो केशव काश्मीरी ने चर्चा करना चाहता, चैतन्य महाप्रभु ने कहा माता गंगा किनारे उनको था वो आश्रम, गंगा के ऊपर श्लोक बनाइए। बनाया। हमको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में भारी पड़ता है। उसने ऐसे पवन की तरह गंगा माता की स्थिति 100 श्लोक बना दिए और फिर निमाई पंडित को पूछा इसमें गुण और दोष बताइए। तो मेरे ख्याल से 61वें श्लोक में या 61 में 61 के श्लोक में कहा भवानी भर्तु शब्द के अंदर दोष है। भवानी भर्तु, भवानी का भर्तु शिव जी है और कोई नहीं है। बहुत लंबा व्याकरण डिस्कशन है। तो दिग्विजय पंडित, केशव काश्मीरी पंडित ने पूछा भाई मैंने इसको पवन की तरह बोला है, तुमने ये श्लोक याद कैसे रख लिया वो पहले बताओ। बोला आपके जैसे लोग बोलने में पटु होते हैं, हमारे जैसे लोगों को भगवान की कृपा से श्रुतिधर है, हम याद रख लेते हैं छोटा मोटा। चैतन्य महाप्रभु बड़े क्या थे? नम्र थे। नम्रता बहुत जरूरी है।
भगवान को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। घमंडी को भगवान ऐसे कुचलते हैं ना, ऐसा नाक काटते हैं उसका, ऐसी धजिया उड़ाते हैं, भगवान किसी काम का नहीं रखते। देवराज इंद्र को भी भगवान ने नहीं छोड़ा, पूरा इज्जत बेटी में मिला दिया। इसलिए तिनादपि सुनी चैन तरोरे शेषना अमानी नाम मांगे सदारी, बहुत जरूरी है। भगवान घमंड को नहीं, भगवान प्रभुपाद जी लिखा है भगवान सब अंदर सहन करते हैं, घमंड को सहन नहीं करते। कहां लिखा है? गोवर्धन पूजा के अंदर। नहीं टॉलरेट करेंगे कृष्ण। और यहां पंडित थे तो अच्छा ठीक है, तो क्या दोष है? केशव काश्मीरी ने पूछा, बोला ये दोष है। और सब बच्चे थे, सब हंस रहे थे, चुप, इसको अटैक आ जाएगा यहीं पर, इतना बड़ा पंडित, हंसो मत, चुप कर दिया। इज्जत का सवाल है, इतने बड़े पंडित का। चैतन्य महाप्रभु उसके को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उसकी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहते थे। सीरियस कर दिया, बच्चों को तो मजा आ रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने देवराज इंद्र को एकांत में ले गए। उसको पता है ये बच्चे लोग बहुत तूफान करेंगे, बहुत कूदता था ना, देखा क्या बिगड़ा हमारा, ऐसे बोलेंगे गोपालक, क्योंकि कृष्ण के स्वामी है, किसी से नहीं डरते वो लोग। भगवान नहीं चाहते थे कि देवराज इंद्र का इस तरह अपमान हो। भगवान अपने सेवकों के हृदय में जब अहंकार का बीज देते हैं तो कुचल देना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनकी भक्ति का विनाश होता है। हमारा विनाश अहंकार के कारण होता है। तो ना तो हमारी अपनी भौतिक विद्या पर गर्व करना चाहिए, ना हमारी पंडिताई पर गर्व होना चाहिए, ना हमारी पिचिंग पर हमें गर्व होना चाहिए, ना हमारे लेक्चर के फ्लो पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक दिन भगवान ऐसा करेंगे केशव काश्मीरी जैसा लेक्चर में कुछ निकलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा, ऐसा करके छोड़ देंगे हमको, इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी हमारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो तर्क प्रस्तुत किए, केशव काश्मीरी उसका तर्क का खंडन करके सही स्थापना करना चाहते थे, लेकिन गला ब्लॉक हो गया, एक शब्द ब्रेन में से निकल नहीं रहे। परमात्मा के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने उसके ज्ञान को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक, कुछ नहीं बोल पाया, नीचा मुंह करके चला गया। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो कुछ है ये सब कृष्ण का दिया हुआ है। अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए करना चाहिए। छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं तो कल कृष्ण हमारे इस अंदर को निकालेंगे। क्यों ना हम स्वयं निकाल दें, क्योंकि कृष्ण जब निकालेंगे तो बड़ी पीड़ा होगी। कई बार कृष्ण ओपनली हार्ट ऑपरेशन करते, ओपन में, ओपन थिएटर, सब लोग देख ले इस तरह से हार्ट ऑपरेशन करते हैं, तो वो हार्ट ऑपरेशन भारी पड़ेगा। बंद थिएटर में हार्ट ऑपरेशन करा दो, भगवान को बोलो प्रभु बंद थिएटर में टॉयलेट हो जाएगा, ओपन थिएटर में मेरा टॉयलेट नहीं होगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि भगवान ये भक्तों के अंदर, अभक्तों के अंदर गर्व नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के हमारे भौतिक और आध्यात्मिक में। तिनाद भी सुनी चैन तरोरी शेष अमानी ना मान देने कीर्तन सदा। उसके बाद तो फिर वो पंडित घर जाता है और सरस्वती माता को शाम को रोज पूजा करता था। बोला पर माता आपने वरदान दिया था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है, कोई मनुष्य हरा नहीं सकता। बोला मूर्ख, मनुष्य नहीं था वो, रात को सपने में सरस्वती देवी बताया साक्षात पर ब्रह्म है और मेरे स्वामी है। जाओ अपना जीवन समर्पण करो निमाय पंडित को, वो स्वयं कृष्ण है, कलयुग के अंदर बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भक्त के रूप में आए हैं। जाओ। और सुबह में उठकर जाता है, सरस्वती देवी की आज्ञा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को अपना जीवन समर्पित करता है और चैतन्य महाप्रभु उसको क्षमा कर देते हैं और कृष्ण प्रेम देते हैं और केशव काश्मीरी चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं।
फिर चैतन्य महाप्रभु युवा अवस्था की लीलाएं शुरू होती है। तो वहां पर आता है कि गया जाते हैं, पिताजी चले जाते हैं, जगन्नाथ मिश्रा गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। वियोग होता है नंद महाराज। तो समाज को शिक्षा देने के लिए और एक बहाना लेके, दूसरा एक बहाना था, ईश्वरपुरी से मिलना था। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु माधेंद्रपुरी की सेवा किया था। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। हम गुरु को कपट करके प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सरल हृदय से सब कुछ पता लग जाता है गुरु को, सब कुछ। हम सोचते हैं हम आर्टिफिशियली गुरु को प्रसन्न कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो माधेंद्रपुरी ने उनका जीवन के अंतिम क्षणों में, सॉरी ईश्वरपुरी ने माधेंद्रपुरी का मल मूत्र धोया, स्नान कराया, कपड़ा पहनाया, अंतिम जबरदस्त सेवा किया। तो माधेंद्रपुरी का हृदय पिघल गया और ईश्वरपुरी को वरदान दिया, आशीर्वाद, कि तुमने मुझे सेवा की है, इसका मैं ऋण चुका नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे, इससे स्वयं पर ब्रह्म चैतन्य महाप्रभु के रूप में आपसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो क्या श्लोक है? नरसिंह देव भगवान कहते हैं, स्तंभे सभायाम न मृगम न मासुसम। उसके पहले लाइन क्या है? भृत्य भृत्य वस्यताम, एक श्लोक है उसमें, इसी लाइन में भृत्य वस्यताम, अपने अपने भक्त। क्या श्लोक है? लाइन किसी को याद है? सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त ने भृत्य भाषा है। माधवेंद्रपुरी ने भृत्य भाषा है, भाषा मीन्स बोला है। नल कुबेर और मणिग्रीव को कहते हैं भगवान कृष्ण कि मेरे सेवक नारद जी ने वचन दिया था आपको कि मेरा दर्शन होगा, इसलिए मैं आप लोगों को दर्शन दे रहा हूं। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि कहाँ है भगवान विष्णु? थंबे में है, निज भृत्य भाषितम। माधवेंद्रपुरी ने भृत्य भाषा था कि स्वयं पर ब्रह्म सामने से चलकर तेरे से दीक्षा ग्रहण करेंगे और तेरी कीर्ति तीनों लोकों में फैलाएंगे। ये गुरु की सेवा करने का फल है, ये गुरु की सेवा करने का फल है। सेवा व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए विवश कर देती है, इसलिए सेवा भाव विकसाना बहुत जरूरी है। गुरुजन हृदय से पिघल जाए और इस तरह से हमें आशीर्वाद दे, ये एक शिक्षा है माधवेंद्र ईश्वरपुरी से। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही नहीं आए, तो स्वयं कृष्ण। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी की सेवा भाव से, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, इस तरह से। नेक्स्ट, तो वहां पर दीक्षा लिया उन्होंने। दीक्षा ये भी जरूरी है। दीक्षा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जुड़ने के लिए दीक्षा के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। और दीक्षा लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रेम के लक्षण उदित होने लगे। तो ये बताते हैं कि जब तक हम किसी गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करेंगे, तो हमारे हृदय में वो कृष्ण प्रेम उमड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले लिया तो बस प्रेम ही प्रेम उमड़ जाएगा। किसी ने क्या प्रश्न पूछा था, हरिहर प्रभु ने प्रश्न पूछा था ऐसा कि कुछ दीक्षा के बाद, हाँ, कि भाई दीक्षा लेंगे तो प्रभु ये ग्रह है शनि का, पनौती सब चला जाएगा। वो दीक्षा लेने से चला जाता है। मैं बोला नहीं, दीक्षा लेने से नहीं जाता, नहीं तो सबका सब पनौती चला जाता दीक्षा के बाद। वो निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना गंभीरता से कृष्ण कॉन्शियस का पालन करता है, उसके अनुसार ग्रहों की असर जाती है। बाकी दीक्षा लेने से जाती होती तो लाइन लग जाती इस्कॉन पे ऐसे। फिर चैतन्य महाप्रभु युवा अवस्था में एक दिन
श्रीवास आंगन में बैठे थे, जहां विष्णु भगवान का सिंहासन था बैठाने का, वहां जाके बैठ गए और विष्णु भाव में आए। भाव बोलने, बहुत सारे भक्त थे वहां पर। जब तक मेरी माता अद्वैत आचार्य के चरण स्पर्श करके माफी नहीं मांगती है, उसको भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। सब भक्त ऐसे हो गए, ये क्या बोल रहे हैं। तुरंत भक्त लोग गए अद्वैत आंगन में अद्वैत आचार्य को बुलाने के लिए। बहुत सारे भक्त गए, अद्वैत आचार्य को लेके आ रहे हैं। अद्वैत आचार्य आते होते रास्ते में माता सची के गुण गा रहे हैं। माता सची के गुण गाते 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 बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मां, अद्वैत आचार्य वैसे आपको चरणों का स्पर्श करने नहीं देंगे, अभी मौका है, आप उनका चरण स्पर्श ले लो, मैं आपको क्षमा कर दूंगा। नहीं तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। हम सोच सकते हैं, और सची माता ने उनकी चरण धूलि अपने सिर पर चढ़ाई और प्रण लिया कि आज से मैं अद्वैत आचार्य जैसे वैष्णव का अपराध नहीं करूंगा। यहां पर बहुत बड़ी शिक्षा है वैष्णव अपराध की। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी मां को भी कृष्ण प्रेम देने के लिए मना कर दिया, तो भला हमारी क्या है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये पूरी भक्ति को ब्लॉक कर देता है, ये भक्ति को सुखा देता है। कृत्रिम रूप से तो हम बाहर से भक्त दिखते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध के कारण हृदय सूखा रहता है, सूखा रहता है। प्रभुपाद जी ने कहा 2 प्रकार की मक्खियां होती है, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी हमेशा कहां जाती है? जहां चीरा पड़ा है। क्या पड़ा है? कटा है, वहीं पर बैठती है। और मधुमक्खी हमेशा कहां जाती है? फूलों पर। मक्खी हमेशा गंदगी में जाती है। तो हम लोग मक्खी जैसे जहां गंदगी देखते हैं, ये भक्त ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मक्खी की मेंटालिटी हमारी, गंदी भी जाना, जो गंदा दिखे वो पहले देखना, ये हमारी मानसिकता है। तो ये करते 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 एक दिन ऐसा वैष्णव अपराध करते करते हमारा हृदय इतना कठोर हो जाएगा कि आगे जाके हम भगवान का भी अपराध कर सकते हैं। शिशु बात, क्या नाम है वो वानर का? नाम है क्या है? द्विविध वानर। ऐसा हुआ, ग्रेजुअली अपराध हुआ है उसका। तो कहने का मतलब है ये, प्रभुपाद जी बोले हमें मधुमक्खी बनना चाहिए। अच्छे भक्तों के गुण देखकर शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए, और जिसके दोष दिखते हैं तो उसको सुधारने वाला होगा। भगवान ने हमको सब सुधारने का कॉपीराइट नहीं दिया है, सबको तू सुधारना नहीं दिया। हाँ दिया है तो सुधारना है, ऑथोरिटी गुरु ने बोला है कि सबको सुधारना तो सुधारना है, नहीं दिया है तो हमको दखल नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज की बहुत सारी शिक्षाएं, उसमें से एक शिक्षा ही थी कि जब दूसरे के दोष दिखे तो अपना दोष देखो, मेरे अंदर क्या है, मैं क्या हूं। तो फिर हम लगेगा यार हमारे अंदर भी तो भंडार तो भरा पड़ा है, हम दूसरे के अंदर दोष देखते हैं। तो ये बहुत शिक्षा महत्वपूर्ण है वैष्णव अपराध की। सावधान रहना चाहिए भक्तों को इसके बारे में। वैष्णव अपराध के ऊपर भक्ति ठाकुर का बड़ा आर्टिकल है। वैष्णव अपराध के नाम पर बिना काम के लोगों को डराना वो भी सही नहीं है। कई बार हम लोग बिना काम के डरा देते हैं, वैष्णव अपराध वैष्णव। तो ऐसा नहीं है, कुछ शास्त्र के अनुसार गलत हो रहा है, अनर्थों को सुधारना है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कहने का मतलब। लेकिन ये चीज है, चैतन्य महाप्रभु इस लीला से शिक्षा ले सकते हैं। स्वयं अपनी मां को भी मना कर दिया। विदुर जी इच्छा करे और भगवान पूरी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। विदुर जी ने इच्छा किया कि धृतराष्ट्र को कृष्ण प्रेम मिले, भगवान बोला विदुर जी क्षमा करना, ये इच्छा तो मैं आपकी पूरी नहीं करूंगा, ये इच्छा पूरी नहीं करूंगा मैं। क्यों?
क्यों नहीं करोगा? क्योंकि पांडवों का अपराध किया है। अगर इसने वैष्णव अपराध नहीं किया होता तो मैं आज इनको प्रेम दे देता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है कि विदुर जी चाहते थे, फिर भी वो कृष्ण प्रेम नहीं दिला पाए। एक शुद्ध वैष्णव भी कृष्ण प्रेम नहीं दिला पाएगा अगर कोई सामने वाला व्यक्ति वैष्णव अपराध का मेंटालिटी का है। सूल पानी भोय सम, 33 श्लोक है। अगर आप सूल पानी मतलब शिव जी के समान अगर आप वैष्णव अपराध करते हैं तो भस्म हो जाएंगे। श्लोक है, सूल पानी सम होय, नीचे की लाइन भूल गया मैं, वो भस्म हो जाएगा। अगर वैष्णव अपराध शिव जी करते हैं वो स्वयं बच नहीं पाएंगे, तो हम तो उसके सामने एक मच्छर है। इसलिए हमारी मानसिकता जो है वो बहुत क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा समय और बुद्धि को कैसे यूटिलाइज करें जिससे हम वैष्णव अपराध से बच पाए। फिर ये घटना के दूसरे दिन, अगले नेक्स्ट दिन, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु ने सचिन को क्षमा करने के लिए, और फिर बाद में अनाउंस किया जब अद्वैत आचार्य होश में आ गए, उसको पता ही नहीं लगा क्या हुआ है, और उनका अब मेरी माता इस अपराध से मुक्त हो चुकी है, इसलिए मैं उनको कृष्ण प्रेम दे रहा हूं। उसके दूसरे दिन अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया कि आपने जिस तरह अर्जुन को विश्वरूप बताया था ऐसा ही विश्वरूप आज मुझे बताइए, भगवत गीता जैसा स्वयं बताया। स्वयं 11वां अध्याय विश्वरूप बताया। अद्वैत आचार्य गदगदित हो गए उस विश्वरूप को देखकर। तो बाकी की लीलाओं का जो स्मरण है हम अगले शुक्रवार को करने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु छोटी पुस्तक आती है, आप प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, आज ही हमारे पास 15-16 दिन है, तो पढ़ सकते हैं हम। और वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं, उनकी करुणा, उनके दिव्य गुणों का स्मरण करके हम लोग एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं हृदय को। श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य उपदेश ये चैतन्य चरितामृत का सार है, और ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कथा के रूप में सार है। इसमें तत्व ज्ञान है चैतन्य चरितामृत का पूरा, और इसमें उनका जीवन चरित्र है पूरा, तो दोनों भी पढ़ सकते हैं। ये कोई बड़ी पुस्तक नहीं है, तो ये 2 सीटिंग 3 सीटिंग के अंदर पूरी हो जाएगी अगर गंभीरता से संडे पढ़ते हैं। 3-4 संडे पूरा है जो कि ये थोड़ा टाइम का सकता है, लेकिन फिर भी इसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो एक हमारी भावना बनेगी चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और वो उत्सव के अंदर फिर वो उत्सव को हृदय से मनाया जाएगा, और हृदय के अंदर भावनाएं उमड़ेगी उत्सव में। नहीं तो हम एक कृत्रिम रूप से उत्सव मनाएंगे इस तरह से। हरे कृष्णा।